जी। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रणाम। राम राम। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये दिख रहा है ना, शेयर किया हूँ वो हाँ सर, दिख रहा है। दिख रहा है ना। साझेदारी में, पार्टनरशिप में हमें जो है क्या करना चाहिए उसके बारे में है ये। एक सेकंड थोड़ा। चलिए, साझेदारी में क्या होता है कि जैसे पार्टनर चयन करना है अपने को, तो इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसको शार्ट कैसे करते हैं। ये वीडियो का बड़ा इस्तेमाल हो कैसे करेंगे मैडम। ऊपर, हाँ, ये मिनिमाइज। हाँ बराबर, ये मिनिमाइज वाला है सर। यस यस, हो गया हो गया। वही चीज मैं ओके। देखना चाह रहा था कहाँ पर से। हम्म। हम्म, ये बहुत बड़ा दिख रहा है सर। ज्यादा बड़ा दिख रहा है क्या। हाँ, सिर्फ हेडलाइन ही दिख रही है। हाँ बस, अभी बराबर है। छोटा हो गया क्या। नहीं, छोटा हो गया पहले। हाँ बस बस। ओके। ठीक है ना। हाँ, हाँ सर। चलिए। इसमें क्या होता है कि पहले समझा देता हूँ, इसके बारे में बता देता हूँ, फिर उसके बाद अपन थ्योरी पढ़ेंगे, है ना। पार्टनरशिप में ओके। ध्यान रखना पड़ता है कि मैं जो है, ये एक प्रकार से मैंने मैरिज जैसे मैच करते हैं उसी प्रकार से पार्टनर को भी मैच करना पड़ता है। तो उसमें जी। क्या है कि ध्यान रखना पड़ता है कि मैं कोई व्यवसाय कर रहा हूँ, वह व्यवसाय किस पार्टनर के साथ में ठीक रहेगा, किस पार्टनर के साथ में शूट करेगा। इन चीजों को हम्म। उसमें ध्यान रखना पड़ता है। उनका बी एंड डी एन क्या है, मेरे बी एंड डी एन से सूट हो रहा है कि नहीं, मेरे बी एंड डी एन में जो जो प्रोफेशनल सूट हो रहा है, उसके बी एंड डी एन में प्रोफेशनल सूट हो रहा है कि नहीं। इन चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। और पार्टनरशिप में और क्या ध्यान रखना पड़ता है कि जिस पार्टनर का बी एन स्ट्रांग होगा, उनको उस बिजनेस का मुखिया बनाना चाहिए, यानी उनको चेयरमैन बनाना चाहिए। वो उसका जो जी। है, उसका जो है मास्टर होना चाहिए उनका, जो जिनका हम्म। बीएन जो है स्ट्रांग है। दोनों बीएन बीएन को देख लीजिए आप। बीएन को देखोगे तो जो जिनका भी बीएन स्ट्रांग है, उनको उसका हेड बना देना चाहिए। बोलेंगे यह आपके निर्देशन में पूरा काम होगा। ठीक है। यदि जी। एक महिला महिला और पुरुष पार्टनर है आपस में, और महिला का बीएन जो स्ट्रांग है, तो महिला को उसका 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 प्रेसिडेंट बनाना चाहिए, उसका चेयरमैन बनाना चाहिए। जी। ठीक है। जिनका भी बीएन हो उसमें फिर महिला पुरुष देखने की आवश्यकता नहीं है, जिनका भी होगा उनको बनाना चाहिए। तो आइए अब उसको पढ़ के देखते हैं, फिर समझते हैं इसको, है ना। इसका कंडीशन है कि जो अध्यक्ष है, अर्थात जिनका प्रोप्राइटरशिप है, अर्थात जो डिसीजंस को कंट्रोल करता है, उनका बीएन सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। उनका बीएन जो है सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। जिनका बीएन स्ट्रांग होगा उन्हीं को अध्यक्ष बनना चाहिए। पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करने से पहले यह देख लें कि अपने पार्टनर के साथ प्रोप्राइटर का बीएन स्ट्रांग है या नहीं है। दोनों का जो पार्टनर जो बन रहे हैं आपस में, वो स्ट्रांग है कि नहीं, आपस में ठीक है कि नहीं। पार्टनरशिप जो है मान लीजिए पार्टनरशिप में एक महिला है, वही जो मैंने बताया वही चीज है, जिनका बीएन वन है, और दूसरा दूसरा पार्टनर पुरुष है जिनका बीएन थ्री है, तीन है। हम्म। तो इससे महिला को ही अध्यक्ष बनाए, उसमें जो है उनको, वो जो है उनको हेड बनाए महिला को। उन्हीं का डिसीजन फाइनल होना चाहिए, क्योंकि उस महिला पार्टनर का बीएन स्ट्रांग है। बिजनेस में उनको पावर देना भी जरूरी है। अगर राजा को आप पावर नहीं देंगे तो किसको देंगे, उस राइट। है ना भाई, क्लियर है ना इससे। हाँ सर। सही अध्यक्ष के चुनाव में गलतियों के कारण कई बिजनेस बंद हो जाते हैं। यदि उसमें कहीं बोलेगा वो पुरुष, मेल यदि बोलता है कि नहीं मैं देखूंगा इस बिजनेस को,
और उनका बीएन जो है लोअर है उनसे, मतलब है ना, लोअर है उस महिला या फीमेल के बीएन से, तो उस हालात में वो बिजनेस मार खाएगा ही। हम्म। जिनका बीएन स्ट्रांग होगा उन्हीं को उनका मुखिया चुनना चाहिए, उन्हीं को उनका, हम्म, उन्हीं के डायरेक्शन में वो काम होना चाहिए, चाहे महिला हो या पुरुष हो। इसको पुरुष। पहले प्रायोरिटी में ध्यान रखिए। कोई भी अब कोई कोई पूछता है, कोई क्लाइंट आता है कि हम ये बिजनेस हम लोग चालू करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, हम लोग को बिजनेस कैसा रहेगा, तो दोनों का पहले जी बीएन अच्छे से निकालिए, पूरा मैच मेकिंग करिए बढ़िया से। उसमें भी मैच मेकिंग करना पड़ता है जैसे शादी विवाह करते हैं, तो दोनों का जी। पार्टनर आपस में जो है, भाई वो लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, सीधी बात ये है। सही। आ रही बात समझ में ना, दोनों आखिर हाँ। पार्टनर ही कर रहे हैं समझ लो। तो उस हालत में वो मैच मेकिंग करके भी देखते हैं, और इन चीजों को ध्यान रखना पड़ता है कि उसका प्रेसिडेंटशिप यानी उनका चेयरमैनशिप किसको देना चाहिए, जिनका बीएन स्ट्रांग हो उनको देना चाहिए। यानी बिजनेस बंद मैंने स्ट्रांग ये नहीं हो, या गलत गलत चुन लिया गया, अध्यक्ष गलत चुन लिया गया, तो बिजनेस बंद हो जाता है। क्योंकि कई बार कुछ कंपेटेबिलिटी का इशू नहीं होता है, उनके हेड पर्सन का इशू होता है। भले उनको दोनों का कंपेटेबिलिटी ठीक है, परंतु उसका हेड जो चयन किया गया, जिनके डायरेक्शन में काम किया गया, वो गलत हो गया, वो वीक पर्सन को चुन लिया गया। जी। जो अध्यक्ष होगा यानी जो उस बिजनेस का एमडी होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, उनका बीएन नंबर, जितने भी पार्टनर हैं उनके बीएन नंबर से फ्रेंड या कम से कम न्यूट्रल तो होना ही चाहिए। अब देखिए, हाँ, हम्म मान लिया कहीं चार पार्टनर हैं, सपोज करें चार पार्टनर में एक महिला है जिनका बीएन सबसे स्ट्रांग है, तो उनको हमने प्रेसिडेंट बना दिया। अब हम्म वो प्रेसिडेंट हो गया, वो उसका चेयरमैन हो गया, तो उस चेयरमैन का जो बीएन और डीएन है, बाकी जो फ्रेंड है, बाकी जो पार्टनर है, उन सबके बीएन से उनका मैच हो रहा है कि नहीं। वही नंबर अब उसको कहीं आपस में नहीं देखेंगे अपन, उस किन से हम्म, देखेंगे, चेयरपर्सन से देखेंगे। हाँ। चेयरपर्सन से देखेंगे, बाकी तो क्या वर्कर है, बाकी जो है वर्कर है, काम कर रहे हैं। जो चेयरपर्सन है उनसे बाकी का जो डीएन है वो क्लियर है कि नहीं, फ्रेंड है कि नहीं। फ्रेंड नहीं है तो कम से कम न्यूट्रल तो है ना, ये देखना पड़ेगा। जी। यदि न्यूट्रल भी नहीं है, हालांकि इसमें उसका उल्लेख नहीं है, लेकिन मेरे रिसर्च में आया है कि यदि न्यूट्रल नहीं है, स्ट्रगलिंग है या अपोजिट है, तो भी काम चलता है, लेकिन उनको ऐसे काम देना पड़ता है कि जो थोड़ा लोअर कैटेगरी का हो। भले हम्म पार्टनर हो लेकिन लोअर कैटेगरी काम हो, लोअर कैटेगरी काम उसको सौंपना पड़ता है। लेकिन किसी भी शर्त में एंटी ना हो, यदि एंटी होगा तो बिल्कुल उसको करना ही नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि देखिए, जी। देखिए हमने मैरिज पार्टनरशिप का, हमने जो पार्टनर का हमने किया, मैरिज लाइफ पार्टनर के संबंध में हमने किया, उसमें हमने 20 नंबर दिया है ना, अपोजिट और स्ट्रगलिंग वाले को, याद है ना, यस सर। है ना। तो इसमें भी वही है, इसमें भी वही स्थिति हम्म, होगी। पार्टनर तो बनाया जा सकता है, परंतु उसको लोअर कैटेगरी काम देना पड़ेगा, बस सीधी बात। जी। जैसे इसमें एग्जांपल लिया है, जैसे लोहे के रिलेटेड कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, ऐसी हालत में हम्म अध्यक्ष का बीएन जो है लोहा यानी 8 से होना चाहिए। बीएन तो उसका हम्म स्ट्रांग है, परंतु उस बिजनेस के लिए उनका बीएन फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको देखना पड़ेगा। जी। समझ में आ रहा है क्या, यस यस बिल्कुल। है ना। उस बिजनेस के लिए जो हमने चेयरपर्सन बनाए हैं, चेयरपर्सन बना रहे हैं, उसका उनका बाकी लोगों का तो एक बार चलेगा, लेकिन जो चेयरपर्सन है उसका बीएन जो है उस प्रोफेशन से मैच हो रहा है कि नहीं, देखना जिसका पड़ेगा। एग्जैक्ट मैच हो रहा है उसको ही मेन करो बस। वह, यस, यस हम्म, यस, करेक्ट, ठीक है। हाँ हाँ। हाँ, तो अब देखिए यहीं पर इसके लिए 8 नंबर को उदाहरण दिया गया है कि 8 नंबर जो है क्या है, ये लोहे से रिलेटेड बिजनेस को ये लाइक करता है, पसंद करता है। तो उसमें यही कहा गया कि यदि लोहे का बिजनेस चल रहा है किसी का, तो वह उनका हम्म। जो चेयर पर्सन है, उनका 8 नंबर बीएन होना चाहिए, 8 बीएन होना राइट। चाहिए। और किसी भी पार्टनर का बीएन नंबर इससे एंटी नहीं होना चाहिए, एंटी नहीं होना चाहिए, वो यानी 1 2 वगैरह ना हो। बराबर। यानी किसी भी पार्टनर का बीएन जो है 1 या 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 8 का ये एंटी नंबर है। क्लियर हो गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। डिसाइड कर चुके हैं कि पार्टनरशिप करना है या पार्टनर बनकर आगे बढ़ना ही है, तो फिर हमें उसका रेमेडीज फोकस करना चाहिए। सभी पार्टनर्स के इंडिविजुअल बीएन की रेमेडी करना है, सभी पार्टनर्स के। कौन करेगा उसको,
सभी पार्टनर एक दूसरे करेंगे, और खास तौर से जो चेयरपर्सन है उसको अपने जो एंटी एंटी पार्टनर है ना, उनके बीएन के हम्म। रेमेडी करेगा। कौन? चेयरपर्सन। अच्छा। हाँ। एक जो है मेरे पास जो है एक ग्रिड बनाने के लिए आया कलकत्ता से। क्या नाम है उनका? जायसवाल। जायसवाल कुछ हम्म। है नाम। उसने किया, मैं उनका ग्रिड देखा, उसके बाद फिर मैं अपना जब बनाता हूँ ग्रिड ना, तो उसमें बता देता हूँ कि कौन सा बिजनेस आपको करना चाहिए और कौन से बिजनेस की तरफ आपको ध्यान नहीं जाना चाहिए। वो भी मैं लिख के हम्म। देता हूँ कि ये बिजनेस को छोड़कर आप बाकी बिजनेस, मान लीजिए ऊपर का बिजनेस आपको सूट नहीं कर रहा है, तो दुनिया का कोई भी हम्म। बिजनेस करिए, लेकिन ये बिजनेस ना करें। उनके एंटी नंबर बराबर। बिजनेस उसको मैं लिख के दे देता हूँ। अब उनको मैं लिख के दे दिया कि आप नट बोल्ट संबंधी, लोहा संबंधी आप काम ना करें। उनका BN1 था, राइट। तो उनको मैं ऐसा लिख करके दिया, तो वो बोलता है सर तो मैं तो यही काम कर रहा हूँ। ओहो। उनने उनने जो पार्टनरशिप जो इसने बनाया, वो बताया कि मैं, मेरी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव हुआ है सर, मैं बहुत परेशान हूँ। और मैं अपने फिर पार्टनरशिप में अभी काम चालू किए हैं हम लोग जो है, और उसमें आप लिख करके दिए हैं कि नट बोल्ट वगैरह काम ना हो, तो वो तो मैन्युफैक्चरिंग का काम ही हमारा वही है, तो हम क्या करें? राइट। तो फिर मैंने उनको हाँ। रेमेडी बताया, और मैंने कहा कि रेमेडी बताया, और उनको बोला कि आपका जो चेयरपर्सन है वो हम्म। कभी भी आपको धोखा दे सकता है। उनका 777 वाला प्रॉब्लम था, हाँ तो हाँ हाँ। कभी भी धोखा दे सकता है। तो बोले सर वो तो हमारे चेयरपर्सन है, और वो बहुत ईमानदार और बहुत अच्छा आदमी है। मैंने कहा वो ईमानदार नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ईमानदार है वो, लेकिन धोखा हम्म। दे सकता है, का मतलब ये है कि परिस्थिति ऐसी बनेगी कि आपका पैसा वो नहीं दे पाएगा। राइट। यूनिवर्स जो है उल्टा कर देगा कहीं पर, तक क्या कर लोगे आप? आपका पैसा पूरा फंसा हुआ है, कुछ हो गया उनके साथ में, उनके लाइफ में कुछ हो गया, क्या कर लोगे आप? तो आप क्या करना, उनको सलाह दिया, आप उनको क्या करना, आपके पार्टनर है वो, तो आप जो है हर महीना हिसाब किताब कर लिया करना कि ये चीज हुआ है साहब, ये चीज है, ऐसा ऐसा बनता है। वो अपना हिसाब हर महीना कर लो, हिसाब बस ले लो, पैसा मत लो। हिसाब लेकर के रखोगे तो दिखेगा, कोई भी पार्टनर आएगा, कोई भी चेयरपर्सन हट जाता है, कोई होता है, तो दिखेगा कि हाँ ये व्यक्ति का इतना रुपया। तो उसने कहा, बराबर। तो उसने स्वीकार किया, हाँ सर आप सही बोल रहे हो। ठीक है, चलिए। अगर पार्टनरशिप रिलेटेड है और सभी पार्टनर्स के पर्सनल ईयर, पर्सनल हम्म। मंथ की रेमेडी करेंगे, तो बिजनेस में हर जगह पर यह आपकी हेल्प करेंगे। और उसी के साथ साथ उनकी रेमेडी करते करते हमें चीजों को आगे बढ़ाना है। बराबर। मैंने बताया कि वो ये चीज हर एक एक दूसरे सभी पार्टनर को एक दूसरे का रेमेडी करना चाहिए। जो एंटी नंबर है खासतौर से उनके साथ में तो करना ही चाहिए। यदि किसी का एंटी नंबर है, तो बाकी जो जितने भी पार्टनर है, जितने ही पार्टनर है, हम्म। तो उनको सबको उनके एंटी नंबर का रेमेडी करना चाहिए कि हमारे साथ इनका फ्रेंड जो है फ्रेंडशिप चलता रहे। और चेयरपर्सन को तो अनिवार्य रूप से करना है, चेयरपर्सन को अनिवार्य रूप से करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जी। पार्टनरशिप हो या रिलेशनशिप हो, इन सभी नंबर्स के ये BN को हमेशा अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रगलिंग नंबर है और ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वही 7788 4944 8499, ये जो BN वाले होते हैं ना, थोड़ा सा दिक्कत आती है, तो उसको थोड़ा से अवॉइड करें। या पार्टनरशिप में ऑलरेडी है उन लोग, ऑलरेडी पार्टनरशिप में है, तो फिर उसको रेमेडी बताना है अपने को, थोड़ा स्ट्रांग रेमेडी करें। ठीक है ना? जी। ग्रिड में 777 वाले पार्टनर से पार्टनरशिप अवॉइड करना चाहिए। उनको व्यक्तिगत रूप से सलाह दे देना चाहिए उनकी लाइफ के लिए कि भैया आप जो है ना सर्विस कर लो, मजदूरी कर लें, तो वो पोसा जाएगा। लेकिन यदि ऐसा है 777 यदि है उनके इसमें ग्रिड में, तो वो उनको कभी भी किसी भी शर्त में बिजनेस का रिस्क नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। ये हमें अपने क्लाइंट को यहाँ पर एकदम स्पष्ट बोल दें। यदि बिजनेस शुरू करने वाला है, नहीं किया है तो, कर लिया है शुरू, तो फिर उसको कुछ नहीं बोलना है, अपने बता देना है कि सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। ये वही चीज के डिटेल बताया है जो हमने मैच मेकिंग मैच किया है ना, वही चीज है इसमें, बाकी कुछ राइट। नहीं। ये करेक्ट हुआ। उसके बाद आता है एक मैच मेकिंग फॉर कंपेटेबिलिटी विथ योर पार्टनर। हाँ वही चीज है, इसमें कुछ चीजों को समझाने का प्रयास किया है
जोडिएक टू जोडिएक नंबर 20%, बर्थ नंबर टू बर्थ नंबर 20%, नेम टू नेम 20%। ये कितना परसेंट मिलता है उसके बारे में बताया है, मतलब कि मैंने लोशू ग्रिड के अतिरिक्त बाहर के जैसे नंबर हो जाते हैं, जैसे कि लिखता है ना आउटसाइड फ्रॉम लोशू ग्रिड। इसको मैंने हम्म एक्चुअली में जो मास्टरी की जो नोट्स दिया उससे कॉपी किया हूँ, कॉपी करने का प्रयास किया हूँ इसको। तो जोडिएक साइन टू जोडिएक साइन 20% देगा, बर्थ नंबर टू बर्थ नंबर 20% आता है, नेम टू नेम 20%, डीएन टू डीएन 40%। टोटल हम्म वेटेज आता है 100%। यू नीड 60% फ्रॉम द लोसू ग्रिड। ये खैर कंफ्यूजन वाली बात हो जाएगी, मतलब इसको अभी थोड़ा से ड्रॉप करते हैं। उतना महत्वपूर्ण नहीं है एक्चुअली में, हालांकि मैंने इसको कॉपी कर दिया है, इसको चाहे डिलीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। खैर रहने दूंगा, या तो डिलीट नहीं करता है ना, देख के पढ़ लेंगे यस, उसको। अपना मेन वही चीज बात। तो हमने इसको समझ लिया, मेन पार्टनरशिप वाला समझना था हमको, हमने उसको समझ लिया। इसको मैं अभी अब आ, बंद करता हूँ। कहाँ गया रिकॉर्डिंग का? रिकॉर्ड का है शेयर के बाजू में। इसमें नहीं दिख रहा है, मेरे में अभी तो दिख रहा था। चलो ठीक।